तो दंग रह जाओगे। भारत में बेरोजगारी की क्या है असली वजह? स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं श्रीनिधि। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पढ़ने और मार्क्स दिलाने का काम करती है, जो असल में हमारे एकेडमिक ईयर्स यानी केवल 25% जीवन काल में काम आती है। जी हाँ, ये सिर्फ तब तक काम आता है जब तक आप पढ़ लिख रहे हैं, यानी ये आपका एकेडमिक लाइफ स्पैन होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे भविष्य की फिक्र में भारत देश के छात्र डिप्रेशन में आकर मानसिक तनाव का शिकार होकर अपना भविष्य ही बर्बाद कर लेते हैं, और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को 90% मार्क्स लाने पर इतना मजबूर कर देते हैं कि ना तो वो अपने बच्चों की तकलीफें सुनते हैं, ना ही उनके साथ वक्त बिताते हैं। अपने बच्चों को समझना जरूरी ही नहीं समझते। कुछ बच्चे पढ़ लेकर अच्छे ग्रेड्स ले जरूर आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में उनके ग्रेड्स काम नहीं आ पाते। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। मैथ्स और साइंस जैसी सिस्टम पर आधारित कामों में कुछ बच्चे माहिर होते हैं। उनका हुनर उसी में होने की वजह से उनको वो काम मुश्किल नहीं लगता। ऐसे बच्चों को कॉर्पोरेट जॉब्स करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन बच्चों का दिमाग कलात्मक यानी क्रिएटिव और सिस्टम के बाहर सोच रखने में है, तो ऐसे बच्चों को प्रणाली में यानी सिस्टम में रखकर 9 से 5 बजे वाले फिक्स्ड सैलरी का काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अपनी जिंदगी के शुरुआती 25% जिंदगी में किए हुए एक गलत फैसले का नतीजा उनको अपनी पूरी जिंदगी में झेलना पड़ता है। माना कि हर इंजीनियर को जॉब मिल सकता है, हर इंजीनियर की जिंदगी सेट हो सकती है, मगर जरूरी नहीं है कि देश का हर बच्चा इंजीनियर ही बने। 1999 से 2021 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में डॉक्टर्स और इंजीनियर की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें एम्प्लॉयज की या कर्मचारियों की ज़रूरत तो है, मगर लोग साइंस सेक्टर में अपने बच्चों की नींदें हराम करके डिग्रियां लाने में जुटे हुए हैं। हर साल प्राइमरी एजुकेशन का स्कूल फीस फिलहाल 50,000 के ऊपर ही चल रहा है। लाखों की गड्डियां देकर हम बेरोजगार होकर बैठने के लिए अपनी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। क्या है इस समस्या का समाधान? ज़्यादातर लोगों के हिसाब से इंडिया से बाहर यानी अब्रॉड जॉब्स करना ही फाइनल सॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि ना तो इंडिया में रोजगार है और ना पैसा। आंकड़ों के अनुसार 1999 से 2015 के बीच बहुत सारे भारतीय इंडिया से निकलकर यूएसए में बस गए हैं, क्योंकि एक तो उनकी पढ़ाई उसी में हुई है और दूसरा इंडिया के छात्र बेहद हुनरमंद माने जाते हैं। इस बीच जाने अनजाने में इन भारतीयों का देश से निकलना इंडिया के जीडीपी के 4.2 से 3.2 तक की गिरावट में प्रमुख कारण बनी है। क्या करें ऐसा जो देश में भी रहे और फ्यूचर भी सेट हो? देश के प्रधानमंत्री तो रोजगार देने के वादे करके पकोड़े बेचने पर लगा के चले गए। कुछ छात्र तो मैकेनिकल डिप्लोमा के बाद रोजगार ना मिलने से चाय का दुकान चलाकर अपना हुनर बर्बाद कर रहे हैं। इसका एक ही उपाय है। सबसे पहले तो माँ बाप को अपने बच्चों का हुनर पहचानना चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, कुछ लिखने में हो, तो कुछ नाचने या गाने में हो। कुछ बच्चों की कम्युनिकेशन अच्छी होती है और कुछ बच्चे सहमे से रहना पसंद करते हैं। वो किसी की गलती नहीं है, वो उनका नेचर है, वही उनका हुनर है। पहले तो पेरेंट्स अपने बच्चों के हुनर को पहचाने, अपने बच्चों को नैनीज के साथ कम अपने साथ ज़्यादा रहने दे। दूसरा, उनके हुनर को डेवलप होने दे, उनको सपोर्ट करे और उनको किसी के साथ कंपेयर ना करे, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। हर बच्चे की अपनी एक खासियत होती है जो दूसरे बच्चों में नहीं होती है। उनको मार्क्स लाने से ज़्यादा, किताबी नॉलेज देने से ज़्यादा बाहर का यानी कि प्रैक्टिकल दुनिया का असली नॉलेज दे, जो बच्चों की 100% ज़िंदगी में काम आती है। मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजे, या फिर मैं ये भी नहीं कहती कि मार्क्स लाना गलत है।
मैं ये कहती हूँ कि अपने बच्चों के 25% जिंदगी के वजह से उनकी बची हुई 75% जिंदगी को बर्बाद ना करें। भारत महान रहा है, लेकिन भारत को फिर से महान बनाने में योगदान दे। अलग अलग सेक्टर्स में काम करें और अपने बच्चों को भी काम करने दे। बदलाव से ना डरे, क्योंकि बदलाव ही खूबसूरत दिनों की शुरुआत है। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास। इकरा पीयू साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा पीयू साइंस कॉलेज फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीसीएमबी और नीट सीईटी कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहाँ पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा पीयू साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर।